बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दा फरमा गए हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ शान अर्ज़ करूँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल में 7वें पुष्प पर हैं। हज़रत इमाम बाक़र के बड़े शहज़ादे हैं और इमाम हज़रत उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे फ़रदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं उनके साहबजादे हैं और हज़रत उम्मे फ़रदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 रबीउल अव्वल 83 यानी 83 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में पीर के दिन पैदा हुए और 23 अप्रैल 702 यानी ईसवी के हिसाब से 23 अप्रैल 702 में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और एक रिवायत के मुताबिक उनकी कुनियत अबू इस्माइल है। उनका लक़ब सादिक भी है, उनका लक़ब फ़ाज़िल भी है, उनका लक़ब ताहिर भी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या कहने हैं। उनकी फ़जीलत ये है कि हमारे और आपके इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि या हज़रत आपकी उम्र मुबारक कितनी है। उन्होंने कहा 2 साल। तो साहिल बड़ा हैरान हुआ, मुतअज्जब हुआ और वो जानता था कि उनकी बातों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बातों में बड़ी हिकमत हुआ करती है। तो उसने कहा कि हज़रत आप तकरीबन कमोबेश 70 साल के होंगे, लेकिन इसमें क्या हिकमत है कि आप 2 साल फरमा रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि लौला सनातानी लहलाकन नुअमान, अगर मैं इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोबत में 2 साल नहीं रहता तो नौमान जो है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम है, वो फरमाते हैं मैं हलाक हो जाता। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में रहकर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या कहने हैं। एक रिवायत में आता है कि एक यहूदी इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत में 7 दिन रहा और उनकी सोहबत से इतना मुतासिर हुआ कि वो ईमान के नूर से नूरन अला नूर हो गया, वो मुसलमान हो गया। वो जाने लगा तो उसने इमाम जाफ़र सादिक से अर्ज़ किया कि हज़रत दुआ फरमाइए कि मेरी वालिदा माजिदा भी ईमान की नेमत से मालामाल हो जाए। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नसीहत फरमाई कि माँ के साथ हुस्न सलूक रखना, माँ की खिदमत करना, माँ के साथ जो है प्यार से मोहब्बत से पेश आना। वो घर पहुँचता है और माँ की खिदमत करता है, माँ से अखलाक से पेश आता है, माँ से बहुत प्यार से का मुजाहरा करता है। तो माँ हैरान हो जाती है और माँ कहती है कि जब से तुम सफ़र से आए हो तुम इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हो, इतनी खिदमत कर रहे हो, इतने तब्दील हो गए हो, क्या माजरा है। उसने अर्ज़ किया कि मैं फ़लाँ एक बुज़ुर्ग हैं इमाम जाफ़र सादिक में उनकी सोहबत में रहा, उन्होंने मुझे नसीहत की, उनकी नसीहत से उनकी सोहबत में रहकर मैं तब्दील हो गया हूँ। तो उनकी माँ उन खातून ने जो उनकी माँ थी उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि वो बुज़ुर्ग नहीं, वो नबी होंगे कि जिनकी सोहबत में रहकर तुम इतने तब्दील हो गए, तुम हकीकत में तब्दील हो गए और तुम इतनी खिदमत कर रहे हो, तुम्हारा अखलाक इतना प्यारा हो गया, तुम इतने अच्छे से अच्छे हो गए, तो वो कोई नबी होंगे कि उनकी सोहबत में रहकर तुम तब्दील हुए होगे। उस शख्स ने कहा कि वो नबी नहीं है बल्कि नबी की औलाद में 7वीं पुश्त पर हैं। तो माँ ने कहा कि जब नबी की औलाद के यह हाल है कि उनकी सोहबत में 7 दिन रहकर तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली आ गई है तो उस नबी का क्या आलम होगा। तो ले चलो मुझे उनकी बारगाह में, उनके दरबार में ले चलो, मुझे भी उस ईमान की नेमत से मालामाल होना है। उनकी सोहबत इख्तियार कर कर उनके जो सबक हैं वो सीखूंगी तो इंशाअल्लाह मैं भी नूरुन अला नूर हो जाऊंगी। वो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होते हैं और उनके पास वहाँ पर ईमान की नेमत से मालामाल होते हैं और अपनी जो है अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हकीकत में तब्दील होने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने ज़ाहिर को तब्दील करते हैं, हमारे बातिन को भी पाकीज़ा की तौफीक अता फरमाए इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े।
اور 22 رجب المرجب کو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کے درجات کی ویسے وہ بلند و مرتبہ بلند مقام مرتبہ ہے ان کا، ان کے لیے دعا خیر کریں، مجھ فقیر مولانا عادل کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصاً بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کریں، ترکی کے لیے دعا کریں، شام ملک شام کے لیے دعا کریں، کشمیر کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان پیاروں کے صدقے ہم سب پر خاص کرم نوازی فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔